नमस्कार, मैं मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव, सच का सवेरा। गुरु गोविंद सिंह जी एक कवि, महानायक, शिक्षक और मुख्य रूप से सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। उनका जन्म बिहार राज्य के पटना शहर में 1667 में सिख पंथ के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर में हुआ। उस समय उनका नाम गोविंद राय रखा गया था। जिस घर में वह जन्मे और 4 वर्षों तक रहे, वह स्थल आज तख्त श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो आज बिहार राज्य की प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। पटना साहिब में कुछ वर्ष रहकर पंजाब आए और कुछ दिन वहीं रहे। पंजाब में कुछ दिन भर श्रेणी के बाद वह अपने परिवार के साथ चकनानकी चले गए। चकनानकी एक स्थान जिसका निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर ने 1665 में किया था, जिसे आज के टाइम में अनंतपुर साहिब से भी नवाजा जाता है, जहां जाकर उन्होंने फारसी, संस्कृत और अन्य भाषाएं सीखी। उनमें से उन्होंने युद्ध के लिए जुड़ी सारी शिक्षाएं भी ली, जो उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए योग्य बना सकी। दुर्भाग्यवश 11 नवंबर 1675 में उनके पिता तेग बहादुर जी की मुगलों ने हत्या कर दी और 29 मार्च 1676 जो बैसाखी का दिन था, उस दिन गुरु गोविंद जी सिंह पंथ के 10वें गुरु बने। उस समय वार्षिक दर से वह 10 वर्ष के थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 विवाह किए। 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ हुआ और उनके 3 पुत्र हुए। इनका नाम था दीदार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। और 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह माता सुंदरी के साथ हुआ। उन्हें एक लड़का हुआ, जिनका नाम उन्होंने अजीत सिंह रखा। 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने माता साहेब कौर से विवाह किया। साल 1999 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी सिखों को अनंतपुर साहिब में इकट्ठे होने के लिए कहा। उनके कहने के अनुसार सभी सिख वहां इकट्ठे हो गए। गुरुजी ने सिखों की परीक्षा लेने के लिए अपने सर की कुर्बानी देने को कहा। उनकी इस बात से सभी चौंक गए। कुछ ही क्षणों में गुरु गोविंद सिंह जी की आह्वान को प्रतिष्ठिता देते हुए एक व्यक्ति आगे आया। वह व्यक्ति लाहौर के खत्री परिवार से था, जिसका नाम दयाराम था। गुरु गोविंद जी दयाराम को एक तंबू में लेकर गए, परंतु जब वह लौटे, हाथ में बस एक तलवार थी, जिसमें खून लगा हुआ था। उन्होंने फिर एक बार लोगों को बलिदान देने के लिए आवाज लगाई। तब एक के पीछे एक 4 और अनुयायी उनके साथ अंदर गए। आखिर में सभी 5 अनुयायी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सही सलामत बाहर आ गए। उन्होंने उन 5 को पंच प्यारे जी नाम प्रदान किया। गुरु गोविंद जी ने एक कटोरी में पानी और शक्कर को दुधारी तलवार से खोलकर एक पवित्र जल की निर्मित की। उस अमृत को उन्होंने पंच प्यारे को दिया, जिसके बाद उन्हें सिंह ये नाम दिया और इस तरह खालसा पंथ की स्थापना हुई। 5 प्यारों की तरह गुरु जी ने स्वयं भी अमृत छका और गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने। उन्होंने खालसा पंथ के लोगों को इन 5 चीजों को पहनना अनिवार्य किया, जो कि है केस, कंघा, कड़ा, करपान और कचहरा। इन्होंने कई नियम भी बनाए, जिसकी हर एक खालसा पंथ के सिख को पालना करनी होगी। जैसे उन्हें किसी भी प्रकार का तंबाकू से बने पदार्थ का सेवन करना मना था। बलि दिए हुए मांस का सेवन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी थी। एक सिखों गुरु होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक कवि भी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कई काव्य रचनाएं की, जो आज सिख धर्म की पवित्र पुस्तकों में लिखित है। यही नहीं, अपने धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने परिवार का बलिदान भी दे दिया था। मुगलों ने उनकी माता और उनके पुत्रों को कैद किया था और इतना ही नहीं, बल्कि उनके पुत्रों द्वारा मुगलों की शर्तों को ना मानने पर जिंदा दफन तक कर दिया गया था। अपने पोतों की इस खबर को सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी की माता की भी मृत्यु हो गई। उनके दूसरे 2 बेटों ने अपने प्राण लड़ाई के दौरान खो दिए थे। उनके परिवार के अपने ध्येय के प्रति अपनी इस कुर्बानी की वजह से उन्हें सर्वंस्थानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, जैसे 1996 में गुलेल का युद्ध, 1688 में भंगानी का युद्ध, 1702 में बसोली का युद्ध इत्यादि। 7 अक्टूबर
1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनका निधन हो गया। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और हमारी टीम की तरफ से आपको गुरुपुरब की लख लख बधाई। नमस्कार।